हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक अनदर हॉट वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे हमने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, मैंने भी पढ़ा है, थंबनेल भी देख लिया है। सर प्रशांत की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होती है। आज देखते हैं कि आज की वीडियो में वो क्या कह रहे हैं और क्या पाकिस्तान वाकई इस पोजीशन में आ गया है कि वो इंडिया के सामने अपनी शर्तें रख सके और इंडिया का क्या मूड है, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चले सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर रिएक्शन देंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार एंड वेलकम योर वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने हाल ही में कंडीशंस लगा दी हैं, शर्तें लगा दी हैं भारत के ऊपर कि अगर अफगानिस्तान की हेल्प आपको करनी है पाकिस्तान के थ्रू तो ये कंडीशंस आपको मारनी होगी। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, पाकिस्तान पुट्स कंडीशन ऑन द ट्रांजिट फॉर इंडियाज अफगानिस्तान एड। ये कंडीशंस क्या है, इंडिया को यहां पर क्या कंसर्न है, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। काफी कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को हम कहते हैं द दुरंत लाइन। आपको यह बताना है कि लेंथ क्या है इस इंटरनेशनल बॉर्डर की। ये यहां पे आपकी ऑप्शंस हैं, कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं इसका आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो इंडिया का आज के समय सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम कैसे अनाज पहुंचाएं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जैसे आपको पता है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अफगानिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है आप अगर देखो तो 3 करोड़ 80-90 लाख के आसपास है और इस आबादी का एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज, करीब बताया जा रहा है कि 50 से लेकर 60% के आसपास बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। खाने की काफ़ी कमी है यहाँ पर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पर यह कहा है कि करीब 2 करोड़ 10 लाख लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सफ़र करे विंटर में बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेज। तो इंडिया का यहाँ पर प्लान ये है कि पाकिस्तान का जो यहाँ पर रास्ता है हम ये यूज़ करके जो इंडियन ट्रक्स में वीट है ये पहुंचाए अफगानिस्तान में। अब यहाँ पर आप कहोगे ये रास्ता क्यों चूज कर रहे हैं, सीधा चाबार पोर्ट का यूज कर लो, यहाँ से इस तरीके से चाबार पोर्ट के थ्रू यहाँ पर भेज दो। मगर देखो ये अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहा क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान के रिलेशन थोड़े से भी खराब हो रखे हैं। तो जो ये बॉर्डर है यहाँ पर प्रॉपरली ट्रांजिट हो नहीं पा रहा। तो मजबूरी में आप कह लीजिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि पाकिस्तान के थ्रू हम यहाँ पर ट्रकों से ये वीट भेजें। हम एयरक्राफ्ट से भेज नहीं सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल होगा नहीं, क्योंकि टोटल जो यहाँ पर गेहूं हम भेजेंगे ये 50,000 टन का होगा। तो बहुत से ट्रक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 3-4 ट्रक हैं, कई 100-200 ट्रक्स होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। ये यहाँ पर लगातार ट्रैवल करेंगे फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान, तो जाकर ये अनाज पहुँचेगा टू द नीडी पीपल इन अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर शर्त ये लगा दी। अब अगेन पहले तो पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय तक ये कहता रहा कि इंडिया के जो यहाँ पर ट्रक्स है इनको इजाज़त ये लोग नहीं देंगे कि अफगानिस्तान में ये लोग पहुँच पाएँ। फिर उसके बाद इंडिया ने एक मीटिंग करी ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। वहाँ पर रशिया समेत जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है सब ने दबाव डाला पाकिस्तान पर कि जो एड है टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान ये बिना रुकावट के पहुंचनी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों तक। यहाँ पर कोई कंडीशंस, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस डिक्लेरेशन के बाद और ऑफ कोर्स बीच में ये भी देखा गया कि तालिबान ने भी पाकिस्तान सरकार पे प्रेशर डाला कि तुम लोग जो वीट है जो इंडिया भेजना चाहता है अफगानिस्तान को, इसको क्यों रोक के बैठे हो। तो बहुत से प्रेशर के अंडर पाकिस्तान ने एंड में ये कहा कि ठीक है ये लोग इंडियन ट्रक्स को अलाउ करेंगे कि ये अफगानिस्तान तक पहुंच पाए ना। मैं ये भी यहाँ पे ऐड कर दूं कि इन ट्रक्स में गेहूं के अलावा बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। ये सब ऐसा नहीं है कि हम बेच रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ह्यूमैनिटेरियन एड के अंडर आता है और इंडिया इससे पहले भी ये काफ़ी बार कर चुका है। जब चाबार पोर्ट का रास्ता ऑपरेट करता था तब इससे पहले हम 75,000 टन जो वीट है ये भेज चुके हैं अफगानिस्तान को। अब पाकिस्तान ने अचानक से यहाँ पर एक राइडर लगा दिया है, एक कंडीशन लगा दी है कि अगर इंडिया को ये ट्रक्स भेजने हैं अफगानिस्तान में, ये गेहूं भेजना है अफगानिस्तान में, तो ये भेजा जाएगा पाकिस्तानी ट्रक्स के जरिए। पाकिस्तान बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि ट्रक सीधा इंडिया से यहाँ पर शुरू होंगे और सीधा अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। पहले जो ये ट्रक्स हैं इंडिया के एक एक करके रुकेंगे वाघा बॉर्डर पे। ये जो भी अपना गेहूं है, जो भी यहाँ पे इनका माल है, ये उतारेंगे, जो भी दवाइयाँ हैं। फिर उसके बाद ये लोड करी जाएगी पाकिस्तानी ट्रक्स पे। जो पाकिस्तान की प्राइवेट यहाँ पर कंपनीज है, सरकारी ट्रक नहीं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ट्रक्स में ये माल लोड किया जाएगा। फिर जो ये पाकिस्तानी ट्रक्स हैं ये एक एक करके यहाँ पर अफगानिस्तान में जो ये पूरा सामान है ये पहुँचाएंगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है, अजीब सी रिक्वेस्ट है टू बी ऑनेस्ट, एक ऐसे टाइम में जहां पर एक देश में लोग भूखे मर रहे हो। मगर ठीक है, अगर पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट है तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम जेन्युइन यहाँ पे बहुत बड़ी है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की यहाँ पर ये है कि करप्शन ना हो जाए। आपको यहाँ पे समझना होगा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि ड्राइवर हमारे, तुम बेसिकली जो भी सामान तुम्हें भेजना है ना हमको दे दो, बाकी हम देख लेंगे, हम सेंड कर लेंगे अफगानिस्तान को। तो पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि इंडिया 50,000 टन का जो ये अनाज है ये तो दे दे पाकिस्तान को। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल करप्शन इतना है कि ये 10-15 हज़ार टन जो है वीट ये गायब भी कर दे। क्योंकि अब यहाँ पर आप ये पूछेंगे, नहीं इसका सिंपल सोल्यूशन है, जब ये वीट यहाँ पे पहुंच जाए इसको तोलना स्टार्ट कर दो। देखो पहली बात तो जो ये वीट है ऐसा नहीं है कि इकट्ठा पहुंचेगा, ट्रक्स आराम आराम से पहुंचेंगे, काफ़ी दिन लगता है इस पूरे प्रोसेस में। और काफ़ी बार जब ये वीट पहुंचता है तो सीधा जो लार्जर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का पार्ट चल रहा है उसमें ये वीट की बोरियां डाल दी जाती है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास कि कैलकुलेट करने का कि जितना गेहूं इंडिया ने दिया है पाकिस्तान को, सारा गेहूं पाकिस्तान पहुंचाएगा भी या नहीं पहुंचाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान यहां पर कमाई भी करना चाहता है। कमाई कैसे करेगा कि देखो, अगर इंडियन ट्रक्स यहाँ पे जाते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट बेसिकली इंडियन ट्रक्स को पेमेंट करेगी और काफ़ी सारी पेमेंट्स होगी, है करोड़ों में पेमेंट्स होगी, ये पेमेंट करेगी अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए। मगर पाकिस्तान ये चाहता है कि इनकी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए ताकि इंडियन गवर्नमेंंट पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स को पैसा दे, इनकी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं इनको पैसा दे, ताकि ये 50,000 टन का जो मेगा कंसाइनमेंट है ये लोग पहुंचा पाए ऑल द वे टू अफगानिस्तान। ना अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हैं मगर वीट पे करप्शन कौन करता है, पाकिस्तान ऐसा करेगा? देखिए यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वहाँ पर पाकिस्तान की रैंक 124 है। बीच में काफ़ी बार देखा गया है कि वर्ल्ड बैंक से कई इनके पैकेजेस आते हैं और जगह से पैकेजेस आते हैं कोविड के लिए, उसमें बड़े स्केल पर करप्शन हुआ है। अभी आप रिसेंटली देखो तो जो कोविड-19 के फंड्स मिले थे पाकिस्तान को, वहाँ पर देखा गया है, इनके ऑडिटर ने ही रिवील किया है कि 5.24 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की का करप्शन पाया गया है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि 40 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज हुई हैं ओवरऑल। नाउ कंप्लीट जो करप्शन किस स्केल का हुआ है पता नहीं, मगर यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान खुद यहाँ पे करप्शन करेंगे और कहेंगे कि जो ये इंडिया का वीट है ये इसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान गवर्नमेंट रख लेगी अपने पास। पॉसिबल है कि इनके यहाँ जो लो लेवल पे लोग काम करते हैं, बहुत सारा जो गेहूं है ये ऑल टुगेदर गायब ही कर दे और अफगानिस्तान के जो नीडी लोग हैं उन तक ये हेल्प पहुंचे ही ना। क्योंकि याद रखिएगा इसमें बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, तो करप्शन के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा हाई हैं। तो इसलिए इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हमको हेल्प यहाँ पर भेजने दो बिना किसी रुकावट के। क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है ऐसे सिनेरियो में, ट्रक्स बॉर्डर पे रुकते हैं, ट्रक्स की अच्छे से चेकिंग होती है। आप सोच लीजिए अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे से ट्रक्स को चेक करती है तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई खास चीज भेज पाएंगे जिसके बारे में पाकिस्तान को नहीं पता होगा। मगर इन दी एंड एक और फैक्टर मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह है ऐसे ट्रक अफगानिस्तान में ना पहुंच जाए जहां पर इंडिया का फ्लैग लगा हो और अफगानिस्तान का मीडिया इन ट्रक्स की फोटो अफगानिस्तान के लोगों तक ना पहुंचा दे। पाकिस्तान बेसिकली चाहता क्या है कि गेहूं तो इंडिया का हो मगर जो ट्रक्स यहां पर पहुंचे अफगानिस्तान में उन ट्रक्स पे जो झंडा लगा होगा वो पाकिस्तान का होगा, ताकि यहां पर जो गुडविल है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट अर्न करे, ना कि इंडियन गवर्नमेंट। तो बहुत से फैक्टर्स यहां पे इन्वॉल्व है और मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम में भी पाकिस्तान यहां पर बहुत ही लो लेवल की जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है और इंडिया की जो एड है टू अफगानिस्तान इसको हर कदम पे रोकने की कोशिश कर रहा है ना। वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि जो दुरन लाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 2670 किलोमीटर्स है इसकी टोटल लेंथ। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो यूपीएससी कोर्स अनअकैडमी का अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। मगर ये अभी के लिए एक ऑफर चल रहा है यहाँ पर जिसके अंदर आपको मिल रहा है हैवी डिस्काउंट, द प्राइसेस आर क्वाइट लो। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, प्राइसेस यहाँ पर फिर से बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप आज में कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे इन योर टोटल पैकेज। सो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय इट। यूज करिए प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
फ्रेंड्स, सियाने कहते हैं कि मोहब्बत जंग में सब कुछ जायज़ है। अब इसके साथ एक मजबूरी का लफ्ज़ भी लगा लें कि मोहब्बत जंग और मजबूरी में सब जायज़ है। तो जब और कोई हल नहीं है आपके पास अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि इराक और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वरना आपके पास वो एक और ऑप्शन होता। लेकिन इस वक़्त आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ़ पाकिस्तान ही है। तो मजबूरी आपकी भी है और मजबूरी हमारी भी है। देखिए, यहाँ पर भी गुर्बत बहुत है, दो लोग 2 वक़्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और आपने भी भूखों को खाना खिलाना है। यहाँ भी अगर आपको रेवेन्यू देना पड़े ट्रक ड्राइवरों को, तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। उनके बेचारों के घर का चूल्हा जल जाएगा, 2 वक़्त की रोटी मिल जाएगी, बच्चे खुश हो जाएँगे, बीवी खुश हो जाएगी इससे। बाकी जो आपका डर, वो वजह है किसी हद तक कि गेहूँ निकाल ना लें। पाकिस्तानी ठगी-ठोरी में बड़े माहिर हैं। ठगी-ठोरी है यहाँ पर, चलती है, आम चलती है। तो बाकी जो है वो आपका गेहूँ जो पहुँच भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लाज़मी निकल ही जाए, उसमें से कुछ निकाला ही जाए, वो पहुँच भी जाएगा वहाँ पर। लेकिन जो रेवेन्यू है, उसके बारे में आपको इतना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इनके ट्रक ड्राइवरों को देना पड़ेगा या कुछ इस तरह से आपको कमी नहीं आने वाली, क्योंकि अब दिल बड़ा करें, आप ट्रक भेजें। आप ट्रक भेज के देखें कि आया कि सारा आपका गेहूँ जाता है या नहीं जाता। चलिए 2-4 बोरियाँ अगर इधर-उधर हो भी जाती हैं, कुछ निकल भी जाता है, तो ऊपर वाले को पता है कि ये बंदा जो रोटी खा रहा है, ये वाला जो गेहूँ वो इंडिया से आया है, तो आपको ही क्रेडिट जाएगा सारा। वैसे भी तो जब गंदम बीजते हैं, फिर थ्रेशर लगाते हैं, उठाते हैं, कटाई होती है, तो तब भी तो बहुत से जानवर चरिंद-परिंद खा जाते हैं, बहुत सी मिट्टी में मिल जाती है, तब भी तो हम बर्दाश्त करते ही हैं ना। तो वैसे भी अगर कोई इंसान खा लेगा, तो इससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और ना ही इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। आप चिंता करें अफ़गानिस्तान के गरीब लोगों की, वहाँ आप ट्रक भेजें, पाकिस्तान के थ्रू भेजें। अगर आप सारा नहीं भेजना चाहते एकदम से, तो प्लीज़ आप उसमें से कुछ कम कर दीजिए, फिर कुछ कम करके भेज के देखिए। बाकी जो हमारे जो लोग हैं, ज़रूरी तो नहीं वो लाज़मी जो गेहूँ जो इधर-उधर कर देंगे। हमारी दुआ है कि वो आपका सारा जो आपकी इमदाद है, वहाँ अफ़गानिस्तान के लोगों को पहुँचे। जब आपके पास रास्ता और हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा, तो फिर तो आपको पाकिस्तान को घास डालने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो अब आपकी मजबूरी है। तो अब अगर आप पाकिस्तान की मान भी लेंगे, तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, क्योंकि सियाने कहते हैं ना कि मुश्किल वक़्त में गधे को बाप बना लो, तो अपना उल्लू सीधा कर लो। जब अपना उल्लू निकल जाएगा, तो फिर तू कौन मैं कौन कर लेंगे। तो सारा जो है इसी तरह से सारी दुनिया चलती है। वैसे भी तो हाँ, पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिक्स क्या करनी है, इसके गोडे-गोडे गुरबत है मुल्क में। कोई हाल नहीं है यहाँ, रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, बंदे दी कोई कदर नहीं हैगी, रुपए दी की होनी है। तो आलू यहाँ इतने महंगे हैं, हर चीज़ सब्ज़ी महंगी है, बस गोभी है जो 30 रुपए हो गई है, इतनी सस्ती 25 रुपए हो गई है, तो बाकी सारी सब्जियाँ भी इतनी महंगी हैं। तो बात ये है कि आपके पास रास्ता नहीं है, हमारे पास नाश्ता नहीं है। तो अब कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना, तो आप दिल बड़ा करें, बाकी ख़ैर है, इतना दिल छोटा ना करें कि पाकिस्तान गेहूँ निकाल लेगा सारा, तो वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो हम इनके ड्राइवरों को पैसे क्यों दें? हमने ठेका लिया हुआ, इनके ड्राइवरों को दिहाड़ी दें, हमारे ट्रक डायरेक्ट जाएँ। देखें, इस तरह से तो कोई भी नहीं जाने देगा। चलें, कोई जाने भी देगा तो कोई और मतलब आपसे रख लेगा, लेकिन हम तो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं, कोई और कुछ नहीं कह रहे। तो बाकी जो है, जैसे आपको कोई और रास्ता मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप अपना उस तरीके से अपनी जो है वो सेटिंग कर लीजिएगा। जी, तो अब इजाज़त दीजिए मुझे, आपके जो विचार हैं वो मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको रिएक्शन कैसा लगा, फ़ीडबैक ज़रूर छोड़ा करें। बाकी भारत महान है, उसके दिल में ये डर नहीं होगा कि पाकिस्तानी जो हैं वो खा पी जाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।